गुह 17 वर्ष के किशोर हैं, पर जन्म से ही राम जी के दर्शन की व्याकुलता उनके चित्त में है। मन में सोचते हैं कि अब हम चलेंगे तो कैसे, राम जी को कुछ न कुछ तो भेंट लेके चलना पड़ेगा, खाली हाथ चलना अच्छा नहीं है। तब उन्होंने क्या किया कि चिंतन करते हैं कि हमसे 5 साल छोटे हैं राम जी, तो राम जी कैसे होंगे, राम जी के चरण कितने बड़े होंगे। तो भाव से अनुमान करके श्री राम जी के लिए जूतियां बनाई हैं, लक्ष्मण जी के लिए, भरत शत्रुघ्न के लिए भी सुंदर सुकोमल मृगचर्म की जूतियां बनाई हैं, और जूती बनाई हैं और सुंदर बाण बनाए हैं। एक तरकस बनाया है, बांस की खपचियों को रंग करके सुंदर तरकस बनाया, जूतियां बनाई, और इन जूतियों को, तरकस को और कुछ बाणों को एक बांस की डलिया में, जंगली लोग बढ़िया रंग लेते हैं, उनको रंग करके चित्रकारी करके उसको सिर पे रखे हुए बालक गुह वहां प्रथम राम दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अपार जन समूह सामने उपस्थित है। जैसे ही राम जी का रथ आगे आया, अब शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है इस निषाद बालक के, 17 वर्ष की आयु है, शरीर पर एक फटी पुरानी सी लंगोटी जैसी, चिथड़ा जैसा कुछ लगा हुआ है, और कोई शरीर पर वस्त्र नहीं है, चर्ब से शरीर को ढक रखा है। तीर कमान साथ में है, वो तो उनकी अपनी शोभा है, और एक डलिया सिर पर रखे हुए हैं। ऐसा बालक जैसे ही राम जी की ओर बढ़ा महाराज जी, तो जो सिपाही थे, सुरक्षाकर्मी, वो आगे बढ़े रोकने के लिए। अभी कोई प्रधानमंत्री के पास जाना चाहे तो लोग बढ़ेंगे, सुरक्षा वाले लोग। तो लाल जी के रथ की ओर ये कौन है, ये भागा जा रहा है, इसके धनुष भी है, तरकस भी है, और कुछ सिर पे पता नहीं क्या रखे है। तो सिपाही बेत्रों की वर्षा करने लगे, लेकिन उसे होश ही नहीं है, उसकी संपूर्ण वृत्ति श्री राम जी के स्वरूप में, नाम में लगी हुई है। वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। श्री रघुनाथ जी तत्काल खड़े हो गए, रथ को रोकने की आज्ञा दी, और जब खड़े हो गए तब दशरथ जी ने कहा कि वत्स तुम व्यग्र हो गए, क्या बात, क्यों खड़े हो। राम जी के नेत्र भराए, कहा पिताजी मेरा एक बहुत प्यारा सखा आ रहा है, और उसको लोग मेरे पास तक नहीं आने दे रहे हैं। तब दशरथ जी उठ के खड़े हो गए। दशरथ जी ने संकेत किया है कि मेरे राम लाल के मित्र हैं, इनको आने दो। अब कौन उनको डंडा बरसा सकता, तो आइए जी, आइए जी, आइए जी, ऊपर लेके आए हैं। भोला भाला बालक, आज प्रभु ने इतनी कृपा की, अभी कोई परिचय नहीं, प्रथम मिलन, प्रथम दर्शन है, प्रथम दर्शन में ही निहाल कर दिया। निषाद गुह रोने लगे, चरणों में मस्तक रख दिया, प्रणाम किया, और भगवान ने कहा कि मित्र मेरे लिए कुछ भेंट लाए हो क्या। यहाँ प्रभु ये जूती हम बना के लाए हैं, आपके लिए नहीं, आपके सब भाइयों के लिए लाए हैं, ये तरकस लाए हैं। आहा धन्य है, प्रभु के श्री चरण कमल में सुंदर मखमली पान ही हैं, और उनमें सुंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, सुंदर सोने की नक्काशी की गई है स्वर्ण के तारों से। प्रभु ने वह सुकोमल जूतियां अपने चरणों से उतार दी, और उसकी भाव से बनाई हुई जूती अपने चरण में धारण की। अपना स्वर्णमय तरकस जो रत्न जटित था उसको उतार कर अलग पधरा दिया, और बांस की खपचियों से बना हुआ तरकस बांध लिया, बाण रख लिए, और कहा मित्र देखो एक तुमसे अशिष्टता हो रही है। कहा हम तो जानते नहीं, गांवड़े के आदमी हैं, कुछ नहीं जानते हैं। देखो एक गुरुजी हमारे ऊपर बैठे हैं, उनको यहीं से प्रणाम करो। ये मेरे पूज्य पिताजी हैं, इनको प्रणाम करो। तो पिताजी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। श्री राम जी ने अपने निकट ही बिठा लिया। अब दशरथ जी यही अनुमान कर रहे हैं कि ये निश्चित ही जंगल में, ये उपवन में मृगयार्थ जाते होंगे, तो उस समय इनका ये मित्र हो गया होगा। इतना मित्र है, इतना घनिष्ठ मित्र है, तो राम जी की प्रसन्नता के लिए तो महाराज का सर्वस्व न्यौछावर है, बड़े प्रसन्न हैं। अब तो मित्र महल में गया,
स्नान आदि कराया गया, सुंदर वस्त्र धारण किए गए और कहा कि अब तुम जाओगे नहीं, यहीं रहो, महल में ही रहो। राम जी के साथ तुम मृगयार्थ जंगल में जाओगे, इनके प्रधान सुरक्षा कर्मी तुमको हम बना देते हैं। प्रधान सुरक्षा में गुह को रखा है। और इधर फिर जब विश्वामित्र बाबा आए हैं तब श्री राम लक्ष्मण उनके साथ गए हैं और श्री दशरथ जी ने प्रसन्न होकर कहा, बाल गुह को प्रसन्न होकर के कहा है कि हम तुम्हें निषाद जाति का राजा नियुक्त करते हैं, श्रृंगवेरपुर का राजा नियुक्त करते हैं, तुम निषादों के राजा हुए। तो दशरथ जी ने उपहार स्वरूप में इनको निषाद राज बनाया। और इसका संकेत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तब प्राप्त होता है जब भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर पधारते हैं तो निषाद राज पूरी स्वागत सामग्री लेकर प्रभु के सामने आते हैं। तो भगवान बोले, मैं वनवास के नियम में हूँ, इसलिए किसी की स्वागत सामग्री को स्वीकार नहीं कर सकता, किंतु मेरे पिता का तुम्हारे प्रति बड़ा उपकार है और ये जो अश्व है ना, मेरे पिता के बड़े प्रिय अश्व हैं, तुम यह जो कुछ फल फूल लाए हो इन अश्वों को अर्पित कर दो, इससे तुम्हारा सत्कार हो जाएगा और मेरे पिताजी के अश्वों का सत्कार मेरे पिताजी का ही सत्कार होगा और इस तरह से तुम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हो। पिता का सम्मान ही मेरा सम्मान है। और अपने लिए जो कंदमूल फल लेके आए थे, जो सामग्री लेके आए थे उपहार स्वरूप, उसको अश्वों को अर्पित कराया है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है।